ये भाईजी भाईजी। हाँ? इसको क्या हो गया? लगता है चिट्ठी आ गई इसलिए इतना खुश लग रहा है। भाईजी अरे क्या हो गया? क्यों इतना खुश हो रहा है? चिट्ठी आई है क्या? नहीं। फिर तेरी शादी फिक्स हो गई? अरे नहीं नहीं भाईजी, वो देखो धूप निकल आई हैं? इसलिए इतना खुश था? भाईजी आपको तो पता ही है, हम फौजियों के लिए धूप निकलना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक यही सहारा है जो हम फौजियों को ठंड से बचाती है। हाँ भाई जी, वैसे कह तो सही रहे हो। हाँ। अरे चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे अब क्या याद आ गया? अरे भाईजी जंगल जा रहा हूँ, मेरे सामने खाने के लिए लकड़ियाँ मंगाई थी और मैं धूप के चक्कर में सब भूल गया। बुद्धू कहीं का। पहली बार इस जंगल में आया हूँ, बहुत खतरनाक लग रहा है। कौन है तू? तुझे इस जंगल में भेजने से पहले किसी ने तुझे बताया नहीं कि इस जंगल में किसका राज चलता है? हम इंडियन आर्मी है, राज किसी का भी हो, नाम हमारा चलता है। वाह, तेरे जैसे डायलॉग बोलने वाले इस जंगल में बहुत आते हैं और आखिर में मर के जाते हैं। जिन जिन को तुमने मारा होगा पीछे से मारा होगा, क्योंकि सामने से तुम्हारी औकात नहीं है। या, या, या। ये मैं कहाँ पर हूँ? सर आप जहाँ पे भी हैं बिल्कुल सही सलामत हैं। तुम तो वही हो ना जो जंगल में थे? जी सर मैं वही हूँ। उस टाइम वो गन तुम्हारे पैरों के नीचे थी, तुम चाहते तो उन आतंकवादियों को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं करा? सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे सामने फौजी को मार रहे थे और तुमसे एक गन भी नहीं उठी। ये कैसे हुआ? उस आतंकवादी ने मेरी गर्दन काटी थी और मेरा बचना तो इम्पॉसिबल था, फिर भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन कैसे? ये सब तो ये बच्चे बता सकता है। हे, मैं जिंदा कैसे हूँ और कौन हो तुम? सर मैं जानता हूँ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे और आपको सबका जवाब चाहिए। हाँ बहुत सारे सवाल है, बताओ मुझे। सर मैं आपको सब कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ। दिखा सकता हूँ? लेकिन कैसे? नीचे आइए सर। क्या यार पापा, अच्छा खासा सो रिया था, तुम 4 बजे उठा के बॉर्डर पे ले आए। मैंने तुम दोनों को कल शाम ही समझाया था कि सुबह 4 बजे ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? पापा अभी तो हम बच्चे हैं, एकदम से फौजी थोड़ी बन जाएंगे। जो इंसान सोच ले कि हमें फौजी बनना है, उसको बचपन से ही डिसिप्लिन सीखना पड़ता है। और अगर अभी से मैं तुम दोनों को डिसिप्लिन और ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो आगे चलकर तुम बहादुर फौजी कैसे बनोगे? ठीक है पापा, हम ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। चलो जल्दी से पुशअप मारने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ ऐसे ही करते रहो, चलो। क्या हुआ बच्चों, थक गए? हाँ पापा, जब आप इतनी ट्रेनिंग कराएंगे तो हम थकेंगे ही ना।
चलो ठीक है बच्चों, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई, तुम लोग आराम करो। पापा आराम नहीं, अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके ही आराम करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम दोनों अकेले नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा, क्योंकि रात होने वाली है और रास्ता जंगल का है। क्या पापा, हमें बहादुर फौजी भी बनाना है और अकेला घर भी नहीं भेज रहे? बेटा, जब तक मुझे तुम्हें ट्रेनिंग करानी थी मैं तुम्हारा ट्रेनर था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बाप हूँ और एक बाप को अपने बच्चों की फिक्र तो होती है, इसलिए मैं तुम दोनों को अकेले नहीं भेजूंगा। ठीक है पापा, तो चलो। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन। बहुत तुमने देशभक्ति के गाने गा लिए, अब देश की मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है तू? हिंदुस्तान के किसी फौजी को सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है, और वो तू बखूबी जानता है, हिंदुस्तान का दुश्मन। ए, तूने मेरे पापा को मार के अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटा छोड़ दे उसको, इधर आजा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उनको, छोड़ दे। बेटे, मैं तुझसे कह रहा था ना, इनके आगे मत जा। फौजी देख, जो तेरे बेटे का हाल हुआ है, कुछ दिन बाद यही हाल तेरे देश का होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने देश पर आज भी नहीं आने दूंगा। बेटे, मेरा वक्त आ गया है, तू यहाँ से भाग जा और बड़े होके एक फौजी बनकर इनसे मेरा बदला लेना। सरदार, ये बच्चा यहाँ से भागकर फौजी बनेगा। हाँ जा जा बेटे, भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे ऐसे छोड़ता हूँ, जा बड़े होके बदला लेना। बदला लेने के लिए मुझे बड़े होने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें आज ही मारूंगा। सरदार, आप ठीक हो ना? हमें मुझसे क्या पूछ रही है, मारो उस बच्चे को। दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बेटे, तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, लेकिन तुम? हाँ सर, मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। बेटे, अगर तुम आत्मा बन के वापस आए हो तो उनको तुम खुद क्यों नहीं मार देते? सर, ना मैं कोई चीज उठा सकता हूँ ना छू सकता हूँ, इसलिए इधर उधर भटक रहा हूँ, वरना अपने बाप का और भाई का अभी तक बदला ले चुका होता। बेटे, मैं तो मर ही गया था, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, चाहे मेरी ये जिंदगी भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन आतंकवादियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बदला मैं पूरा करूंगा। क्या बात है सरदार, आज आप जंगल से बाहर कैसे निकल आए? जब शेर को जंगल के अंदर शिकार नहीं मिलता है तो वो जंगल के बाहर आता है, और आज बाहर आने की एक और वजह है कि हमारा मकसद पूरा होने वाला है। क्या बात कर रहे हो सरदार, 15 साल पुराना सपना हमारा आज पूरा होगा? हाँ, 15 साल पहले जो हमने कसम खाई थी कि हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे, वो सपना आज पूरा होने वाला है। ये सपना भले ही तुम्हारा हो, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि जब तक हिंदुस्तान का फौजी इस बॉर्डर पे तैनात है, जब तक तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। ए फौजी, कितनी बार मरेगा, चला जाए यहाँ से। जब मैंने ये वर्दी पहनी थी, जब भी मैंने अपनी जान इस देश को सौंप दी थी, इसलिए मुझे मरने का डर नहीं,
आजा। Get ready. या! I'm a king, but I pop on stage. They call me the bad man, that's a fucking good. फौजी, मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं करा तूने। अब चाहे मैं मर जाऊं लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं करा। बहुत हुआ तेरा। तूने जिन जिन को मारा वो भी तो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे जिनके बेटे उनका घर पे उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे छोड़ दे, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा एक आतंकवादी के मुंह से हिंदुस्तान जिंदाबाद सुनकर। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अपनी मौत की भीख मांग। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं मौत की भीख मांगता हूँ। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ। एक गद्दार हमेशा गद्दार रहता है। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने सारे हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जय हिंद। गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले।